ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो आज अध्याय 10 स्कंध 1 से श्लोक नंबर 25 से हम शुरू करने वाले हैं श्रीमद् भागवतम। यदा ह्यधर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि सत्त्वतः किल धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि दधाद्युगे युगे। यदा ह्यधर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि सत्त्वतः किल धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि ददाद्युगे युगे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जब भी राजा तथा प्रशासक तमोगुण में स्थित पशुओं की तरह रहते हैं तो भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति सत्य रित को प्रकट करते हैं, श्रद्धालुओं पर विशेष दया दिखाते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं तथा विभिन्न कालों तथा युगों में आवश्यकता के अनुसार विभिन्न दिव्य रूप प्रकट करते हैं। तो ये जो दृश्य जगत है, ये हमें जो दिखता है, ये जगत दृश्य जगत जो हमें दिखता है, ये भगवान कृष्ण की ही संपत्ति है। आध्यात्मिक जगत हो चाहे भौतिक जगत हो, भगवान की संपत्ति है। और यह इस उपनिषद का मूल दर्शन है कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है। और अगर हर एक व्यक्ति इस बात का स्वीकार कर लेंगे तो फिर कोई भी प्रकार का उनमें दुख या परेशानियां नहीं रहेंगे। जब वो स्वीकार कर लेंगे कि भगवान ही सभी का मालिक है, सब वस्तु का मालिक है, अतः वह किसी को उनके संपत्ति पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। जैसे जो भी वस्तु हम खाते भी है वो भी कृष्ण का दिया हुआ है, तो इसलिए हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम करता हरता है। तो इस प्रकार से नहीं, तो हम एक प्रकार से जैसे आप किसी के घर जाए और उनके घर से कोई भी सामान आप उठा कर ले आए तो उसको क्या कहा जाएगा? बिना अनुमति के तो उसको कहा जाएगा कि चोरी, राइट। तो इस प्रकार से अगर हम भगवान कृष्ण के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शन किए बिना संपत्ति का बस भोग करते रहते हैं तो उसको भी कहा जाता है चोरी। उन्होंने कृपा पूर्वक जो कुछ दिया है उसे ही स्वीकार करना चाहिए। अतएव ये पृथ्वी या कोई भी अन्य ग्रह या ब्रह्मांड एकमात्र भगवान की संपत्ति है। सारे जीव निश्चय ही उनके अंश या संतानें हैं और इस प्रकार उनमें से हर एक को अपना नियत कार्य करने के लिए उनकी दया पर जीने का अधिकार है। तो हम सब लोग भगवान की दया पर जीते हैं और सिर्फ भगवान की दया पर नहीं, भगवान के भक्तों की दया पर भी हम जीते हैं। जब भगवान के भक्तों का हम कृपा प्राप्त करते हैं तो कृष्ण का कृपा हमें स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि भक्तगण कृष्ण को अत्यंत प्रिय होते हैं। लेकिन भले ही भक्त हो या अभक्त हो, सब लोग भगवान के ही है, अंश है। और इसीलिए हम जितना तीव्रता रखते हैं अपनी इच्छा में कि हमें भगवान के धाम वापस जाना है, उससे भी ज़्यादा इच्छा या तीव्रता कृष्ण की तरफ से है कि ये सारे संतान मेरे हैं। भौतिक भक्ति में लगे हुए हो या भौतिक जगत की सुख में लगे हुए हो, इंद्रिय तृप्ति में, तो सारे संतान कृष्ण के हैं। तो कृष्ण बहुत व्यग्र है कि सब घर वापस आए जल्दी। जैसे कोई माता पिता व्यग्र होते हैं ना बच्चे को घर बुलाने के लिए, लाइक दैट। तो इसलिए अतएव जब तक किसी को भगवान से अनुमति प्राप्त ना हो तब तक वह किसी पराये व्यक्ति या पशु के अधिकार पर अतिक्रमण नहीं कर सकता। राजा या प्रशासक भगवान के इच्छित प्रबंध की देखरेख करने के लिए उनका प्रतिनिधि होता है। तो राजा को एक भगवान के प्रतिनिधि की तरह भगवान के आज्ञा के अनुसार कार्य करना चाहिए। इसलिए महाराज युधिष्ठिर जो है या परीक्षित महाराज जो है, ये प्रतिनिधि है भगवान के।
भगवान के आज्ञा के अनुसार वो कार्य करते हैं। तो ऐसे राजाओं को विश्व पर शासन करने का ज्ञान तथा पूरा पूरा उत्तरदायित्व प्रामाणिक पुरुषों से प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि वो लोग मनमानी ढंग से राज चलाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो पूर्व जो समय के राजा थे, उन सबके राजगुरु हुआ करते थे। वो हमेशा सलाह लेकर शास्त्रों के हिसाब से क्या उचित है क्या अनुचित है, गुरु की आज्ञा पालन करते थे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वालिटी है। तो कंस जैसे राजा हमें नहीं चाहिए, बल्कि धार्मिक राजा चाहिए। तो ऐसे राजा विश्व पर शासन कर सकते हैं और पूरे विश्ववासी ऐसे राजाओं के अधीन होकर सुखी भी रहते हैं। लेकिन क्या होता है, समय समय पर भौतिक प्रकृति के निम्न गुण तमोगुण के प्रभाव से राजा तथा प्रशासक बिना किसी ज्ञान तथा उत्तरदायित्व के सत्तारूढ़ हो जाते हैं। कोई ज्ञान नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है राजा वाला, फिर भी राजा बन जाते हैं। और मूर्ख प्रशासक अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा करने के लिए प्रजाओं का शोषण करते हैं। जो प्रजा से कर संग्रह करते हैं वो देश का डेवलपमेंट के लिए नहीं, बल्कि अपना पेट भरने के लिए, और पशुओं की तरह रहते हैं। जैसे पशु सिर्फ खाना पीना सोना मैथुन करना, ऐसा, तो परोपकार के लिए नहीं जीते हैं। तो ऐसे व्यक्ति, इसका परिणाम यह होता है कि पूरा वातावरण अराजकता तथा विषाक्त तत्व से परिपूरित हो उठता है। मानव समाज में जैसे भाई भतीजावाद, घूस, धोखाधड़ी, मारामारी, या इसके कारण दुर्भिक्ष, रोग, युद्ध, इस प्रकार का बहुत सारे जो है उद्विग्नकारी तत्व होता है समाज में, खासकर हमारे युग में, कली युग में। तो भगवान के भक्त या श्रद्धालु लोगों को सभी प्रकार से दंडित किया जाता है, जैसे कंस ने किया था। तो असुर लोग क्या करते हैं ना, हमेशा ब्राह्मणों को परेशान करते हैं, जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ होता है उन लोगों को। जैसे हिरण्यकशिपु भी जब राजा बना, तो वो क्या क्या सारे ब्राह्मणों को, जो भी उनको भगवान नहीं मानते, विष्णु को भगवान मानते, उनको मारना शुरू कर दिया था। कंस ने भी यही किया था। तो ब्राह्मणों को और गायों को सताया जाता है, ऐसा राजा जब राजा बनते हैं। तो ये सारे लक्षण इस बात के सूचक है कि धर्म की स्थापना करने तथा कुशासन को मिटाने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, और इसकी पुष्टि भगवान ने भागवत गीता में भी किया है। तो भगवान जब भी अवतरित होते हैं, हम जैसे भौतिक गुणों से प्रभावित हो जाते हैं ना, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, लेकिन तमोगुण से ज़्यादा प्रभावित होते हैं ज़्यादातर लोग, फिर रजोगुण से। लेकिन सत्वगुण में अगर कोई स्थित होकर भक्ति करे तो फिर वो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। तो यहाँ पे सामान्य अवस्था यह है कि प्रत्येक ग्रह के निवासियों की सारी आवश्यकता जो पूर्ति करने वाले हैं वो भगवान हैं। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति जब शास्त्रों की बातों को पालन करेंगे तो सुखपूर्वक रह सकते हैं, और अपने लिए पूर्व निश्चित कर्म करते हुए अंत में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो इस भौतिक जगत की सृष्टि नित्यबद्ध जीवों की मनमानी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वैसे ही की जाती है जिस प्रकार के शरारती लड़कों के हाथ में खिलौने पकड़ा दिए जाते हैं। तो बच्चा बहुत शरारती है और बदमाशी करता है, तो खिलौना दे देती है मम्मी कि खेलते रहो। तो इस प्रकार से जो आत्मा चाहते हैं कि वो इंद्रिय तृप्ति करे और भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तो ऐसे आत्माओं के लिए जो है ये ऐसे भौतिक जगत उस खिलौने की तरह ही है। तो फिर भी प्रामाणिक शास्त्रों के विधि विधान पालन करते हुए वो प्रगति कर सकते हैं। तो मनमानी करने वालों को हमेशा जो है दुखी रहना पड़ता है। तो मनमानी करते समय तो अच्छा लग सकता है, लेकिन बाद में वो विष पीने जैसा है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें शास्त्रों का पालन करना चाहिए। तो जब भगवान की अनुमति के बिना विज्ञान की शक्ति द्वारा अवैध रूप से संसाधनों का दोहन करने के लिए उन्मत्त हो उठते हैं, और वो भी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए, तब आतताइयों को दंड देने और श्रद्धालुओं की रक्षा करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। और जब वे अवतरित होते हैं तब वे अपना परम अधिकार जताने के लिए अलौकिक कार्य करते हैं। लौकिक नहीं है, कोई भी 6 दिन की उम्र में एक इतनी बड़ी राक्षसी पुतना को नहीं मार सकता, 7 साल की उम्र में गोवर्धन जैसे विशाल पर्वत को नहीं उठा सकता। तो अलौकिक है। राम जी भले ही मनुष्य का पूरा रोल निभाने की जैसा किया, लेकिन समुद्र को बांध दिया पत्थर से, वो भी क्या ये लौकिक है? अलौकिक है।
या भगवान कृष्ण ने समुद्र के बीचों बीच रातों रात बड़ा नगर बसा लिया, राज्य बसा लिया। क्या ये लौकिक है? तो भगवान के कार्य का कोई नकल नहीं कर सकता है। तो ऐसे राम जी ने हिंद महासागर पर सेतु बांधा, तो ऐसा कोई नहीं कर सकता है। जैसे द्वारका में कृष्ण ने 16,108 रानियों के साथ 16,108 महलों में रहते थे, तो ऐसा कोई नहीं कर सकता है। तो भगवान का जो निजी परिवार था ना, अपनी पत्नी पुत्र मिलाकर कितने थे, 1 लाख तक पहुंच गई थी, और वे यदुवंश के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो पुनः उन्होंने अपने जीवन काल में ही जो है भगवान ने उनको सबका विनाश कर दिया। तो कोई प्रश्न पूछ सकते हैं कि यदुवंश का क्यों कृष्ण ने विनाश किया? उनका ही तो बच्चे थे। इसलिए क्योंकि जब भगवान ने प्लानिंग कर लिया कि मुझे वापस जाना है, मेरा धाम, मेरा घर वापस जाना है, तो उनके साथ जो आए हैं उनको भी तो ले जाना है ना, इसलिए विनाश किया। वे गोवर्धनधारी हरि के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि 7 वर्ष की अल्प आयु में ही उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। वो भी लेफ्ट हाथ के एकदम छोटे वाली उंगली में उठाया था। और बहुत सारे राजाओं को मारा भगवान कृष्ण ने। वे असमर्थ है। असमर्थ का मतलब है अद्वितीय, कोई ना तो उनके समान है और ना ही उनसे बढ़कर है, ना ही हो सकता है। श्लोक नंबर 26। अहो अलम श्लाघ्यतमं यदुकुलम्, अहो अलम पुण्यतमं मधुरवनम्, यदेष पुंसां वृषभः श्रियः पति, स्वजन्मना संक्रमणेन संचति। ओह, यदुवंश कितना यशस्वी है और मथुरा की भूमि कितनी पुण्यमयी है, जहाँ समस्त जीवों के परम नायक लक्ष्मीपति ने जन्म लिया और अपने बचपन में विचरण किया है। तो भगवान कृष्ण जन्म नहीं लेते हैं, हमारी तरह जन्म नहीं होता उनका, लेकिन फिर भी जन्म लेते हैं। और ऐसा विरोधाभास जो हमें लगता है ये संभव है, क्योंकि वो भगवान है। तो इसीलिए भगवान ने यही भूमि चुना, मथुरा, तो इसलिए बहुत पुण्यमयी है। ऐसे शास्त्र में बताया गया है कि पूरे पृथ्वी में सबसे पवित्र अगर कोई खंड है, जगह है, वह भारत खंड, भारत भूमि है। और भारत में भी अगर सबसे पवित्र कोई जगह है वो मथुरापुरी है, क्योंकि मथुरा में कृष्ण ने जन्म लिया इसलिए। और मथुरा में भी, जैसे मथुरा कंस वहाँ का राजा था ना, मथुरा के अंदर ही वृंदावन और बाकी सब वन वगैरह आता है। तो मथुरा में भी अगर श्रेष्ठ है वो वृंदावन है, और वृंदावन में भी अगर श्रेष्ठ है तो वो गोवर्धन है, और गोवर्धन में श्रेष्ठ है राधा कुंड, क्योंकि कृष्ण को राधा कुंड अतिशय प्रिय है। तो इसलिए मथुरा भूमि बहुत पवित्रमयी है, पवित्र पुण्यमयी है। और यदुवंश बहुत यशस्वी है कि कोई कृष्ण को ही परिवार के रूप में पाए। से हमारे भौतिक में क्या होता है, परिवार से इतना आसक्ति होते हैं कि भगवान के प्रति आसक्ति डेवलप नहीं होता है। लेकिन जिसको भगवान जिसको परिवार के रूप में मिला है, तो उनको तो कोई कितना बड़ा सौभाग्य है। उनको कोई ऐसा वैराग्य प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान ही उनके परिवार है। तो इसलिए यदुवंश बहुत यशस्वी है। और मथुरा वृंदावन जिसमें भगवान ने बचपन में विचरण किया, तो बहुत महिमा मंडित है। तो भगवान अपनी अकल्पनीय शक्ति से किसी भी परिवार में, किसी भी स्थान में प्रकट हो सकते हैं। हमारी तरह नहीं कि हमें पता ही नहीं कि हम इस शरीर को छोड़ेंगे तो फिर और कहाँ चले जाएंगे, लेकिन कृष्ण अपनी इच्छा से ही आते हैं। वो ऐसा नहीं कि हमारी तरह फोर्स्ड या कहीं भी जन्म ले लेंगे, ऐसा नहीं। कृष्ण डिसाइड करते हैं कहाँ, और वो बहुत बड़ा सौभाग्य होते हैं जहाँ वो जन्म लेते हैं या आते हैं। उनका जन्म सूर्योदय और सूर्यास्त की भांति होता है। जैसे सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, लेकिन अस्त होता है, जैसे मान लीजिए अभी रात है, तो ऐसा नहीं कि सूर्य गायब हो गए, नष्ट हो गए, ऐसा नहीं है। वो अभी भी प्रकट है, लेकिन हमारी आंखों के लिए प्रकट हुए हैं। सौरमंडल के प्रत्येक भाग में सूर्य का अस्तित्व रहता है, किंतु वह एक निश्चित समय पर दृष्टिगोचर होता है और फिर इसी तरह किसी अन्य निश्चित समय पर अस्त हो जाता है। तो ऐसे ही भगवान प्रकट होते हैं
और अप्रकट होते हैं। वे हर समय हर स्थान पर विद्यमान रहते हैं कृष्ण, और अहेतु की कृपावश हमारे समक्ष प्रकट होते हैं। और जब भगवान अहेतु की कृपावश आते हैं, प्रकट होते हैं, तो हम सोच लेते हैं कि उन्होंने जन्म लिया है, लेकिन भगवान अजन्मा है। जो कोई इस सत्य को शास्त्रों के कथन अनुसार समझ लेता है, वो वर्तमान शरीर त्याग करते ही मुक्त हो जाता है। मोक्ष अनेक जन्मों के बाद, और वो भी धैर्य और लगन एवं ज्ञान तथा वैराग्य में रहते हुए गहन प्रयास के बाद प्राप्त होता है। इतना आसान नहीं है। लेकिन यदि कोई भगवान के दिव्य जन्म और कर्म के मर्म को सचमुच समझ लेता है, कृष्ण कहते हैं ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, तो जो ऐसा जानते हैं कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, तो उसको कभी भी भौतिक संसार में फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेति च अर्जुन, भगवत गीता में साफ कृष्ण कहते हैं इस बात को। तो अगर कोई ये समझ लेता है तो तुरंत मोक्ष पा लेता है। ऐसा भागवत गीता का निर्णय है। भगवान ने स्वयं कहा है। भगवत गीता का निर्णय किसने दिया है? कृष्ण स्वयं दिया है। तो लेकिन जो अविद्या के अंधकार में है, वे ये मान बैठते हैं कि भगवान के जन्म तथा कर्म भौतिक जगत में एक सामान्य व्यक्ति जैसे होते हैं, तो वे अपूर्ण होते हैं। उनको भगवान अपने जैसा ही लगते हैं, क्योंकि वो भगवत भक्ति को हृदय में डेवलप नहीं किया है। इसलिए वो दृष्टि नहीं है कि आध्यात्मिक जगत को कैसे देखा जा सकता है। तो भगवान जो भी करते हैं अपने अंतरंगा शक्ति से योजनाएं करते हैं। तो इसलिए यदुवंश तथा मथुरा वासियों के सौभाग्य का अनुमान हम भौतिक दृष्टि से नहीं लगा सकते। यदि भगवान के जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेने मात्र से हमें मोक्ष प्राप्त हो जाती है सरलता से, तो फिर जिन लोगों ने उनके पारिवारिक सदस्यों के रूप में जन्म लिया, या कोई पड़ोसी के रूप में, या भगवान की वास्तविक संगति प्राप्त किया, भगवान का दर्शन किया, उनके भाग्य का क्या कहना। जिन लोगों को लक्ष्मीपति भगवान के सानिध्य का सुअवसर प्राप्त हुआ, उन्हें तो निश्चित रूप से मुक्ति से बढ़कर उपलब्धि हुई होंगी। अतएव सचमुच ही भगवान की कृपा से उनका वंश, उनकी भूमि दोनों ही सदैव यशस्वी है। सदैव यशस्वी है। अभी भगवान भले ही अप्रकट है, लेकिन फिर भी अगर हम मथुरा जाए, वृंदावन जाए, तो हमें भगवान के संग लेने के समान ही लाभ मिलता है, क्योंकि वो कृष्णमयी है। इसलिए श्लोक नंबर 27। अहो बत स्वर्यशस्तिरस्करी कुशस्थली पुण्ययशस्करी भुवः पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेषितं स्मितावलोकं स्वपतिं स्म यत्प्रजः। निस्संदेह कितना आश्चर्यजनक है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश को पिछाड़ कर पृथ्वी की प्रसिद्धि को बढ़ाया है। द्वारका के निवासी उनके प्रिय स्वरूप में समस्त जीवों के आत्मा कृष्ण का सदैव दर्शन करते हैं। भगवान उन पर दृष्टिपात करते हैं और अपनी मुस्कान भरी चितवन से उन्हें कृतार्थ करते हैं। तो आप देखिए, कोई बहुत बड़ा अगर हस्ती है, जिनको हमारे समाज में बहुत बड़ा हस्ती माना जाता है, वो किसी आम व्यक्ति पर देखकर मुस्कुरा दे, हाथ हिला दे, तो कितनी बड़ी बात मानते हैं। इसलिए तो जब भी हम जैसे कोई हीरो हीरोइन जो बहुत फेमस है, अगर हम एयरपोर्ट में मिले या कहीं भी मिले, तो हम कोशिश करते हैं कि उनके साथ एक फ़ोटो खींचे, थोड़ा सा बात करें, ऑटोग्राफ ले ले, एक्सेट्रा। क्यों? क्योंकि वो बड़ी हस्ती है। तो अगर एक भौतिक संसार में एक साधारण मनुष्य जिन्होंने थोड़ा सा जो है यशस्वी बन गए, थोड़ा यश प्राप्त किया, वो इतना वैल्यूएबल है, तो सोचिए जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के वैकुंठ के पति श्री कृष्ण किसी पर ऐसे नज़र डालेंगे और मुस्कुराएंगे, तो कितना बड़ा सौभाग्य की बात है। तो इसीलिए ये जो स्त्रियां हैं हस्तिनापुर की, वो लोग बात कर रहे हैं कि द्वारकावासी का जो सौभाग्य है, जो प्रसिद्धि है, वो स्वर्ग के यश से भी ज़्यादा है, ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि वो इतने दयालु हैं कि समस्त जीवों के जो आत्मा है कृष्ण, उनका दर्शन वो हमेशा कर सकते हैं। और जब भगवान उन पर दृष्टिपात करते हैं,
तो वो उनको कृतार्थ कर देते हैं। तो स्वर्ग में कोई ऐसे ही नहीं पहुंच सकता। स्वर्गवासी जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे चंद्र, इंद्र, वरुण, वायु, इंद्र देवता तो राजा है स्वर्ग का, तो ये सभी बहुत बड़े पुण्यात्माएं हैं। उन्होंने पृथ्वी पर अनेक पुण्य कर्म किए तब जाके स्वर्ग जा पाए। और आधुनिक वैज्ञानिक भी ये स्वीकार करते हैं कि उच्च लोकों में काल की व्यवस्था पृथ्वी से भिन्न है। जैसे हमारे यहाँ जो 6 महीना है, स्वर्ग में 12 घंटा है। हमारे यहाँ जो 1 साल है, स्वर्ग में सिर्फ 1 दिन है, 24 घंटा। समय अलग अलग होता है। इस प्रकार जितना आप ऊपर जाएंगे उतना ही समय का वो अलग हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जैसे ब्रह्मलोक में बहुत ज़्यादा समय है तो ब्रह्मा का भी आयु 100 ही साल है, 100 ईयर्स ही है। ऐसे हमारे यहाँ आयु 100 साल है, ब्रह्मा का भी 100 साल है, लेकिन उनका 100 साल इतना लंबा है। उनका सोचिए 12 घंटा कितना लंबा होता है। जब सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग 1000 बार घूमता है चक्र में, तब उनका 12 घंटा होता है, तब वो सोने जाते हैं, रात होती है। तो इस तरह से अलग अलग होते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं कि समय अलग अलग होता है, समय का जो परिधि है पृथ्वी से भिन्न है। इस प्रकार प्रामाणिक शास्त्रों से ये पता चलता है कि वहाँ पर आयु हमारी गणना के अनुसार, माने मनुष्य की गणना के अनुसार, स्वर्गलोक में जो आयु है 10,000 वर्ष है, और पृथ्वी के 6 मास स्वर्ग में 1 दिन के बराबर होते हैं, मतलब 12 घंटा। तो इस प्रकार भोग की सुविधाएं भी अधिक है स्वर्ग में। वहाँ के निवासी जो है बहुत सुंदर है। पृथ्वी के सामान्य लोग स्वर्ग पहुँचने के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सुन रखा है कि पृथ्वी की अपेक्षा जीव को अधिक सुविधाएं प्राप्त होती है स्वर्गलोक में, इसलिए वो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग चंद्रमा में जाने के लिए यान तैयार करने का प्रयास करते रहते हैं। तो इन सब बातों पर विचार करते हुए पृथ्वी की अपेक्षा स्वर्ग जो है बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन द्वारका के कारण पृथ्वी की प्रसिद्धि इतना बढ़ गई थी कि स्वर्ग को भी पीछे छोड़ दिया था उस समय, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण राजा रूप में राज्य किया द्वारका में। तो इस पृथ्वी के 3 स्थान जो वृंदावन, मथुरा, द्वारका, ब्रह्मांड के प्रसिद्ध लोकों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। वृंदावन, मथुरा तो जो लोग दिल्ली में है बहुत पास ही है, तो दिल्ली जाके कोई भी वृंदावन, मथुरा जा सकते हैं। द्वारका गुजरात में है अभी। ऐसे तो ये भौतिक जगत का कोई भाग नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत का भाग है। तो इसलिए वहाँ जो भी जाते हैं वो भगवान के रहते समय जो लाभ प्राप्त होता था वो अभी भी प्राप्त हो सकता है। तो लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम भक्तों के साथ जाए तो भक्त एक्सप्लेन करते हैं उस जगह को, वो स्पिरिचुअल आइज से दिखाते हैं कहाँ पे क्या लीला कथा है। तो भक्तों के साथ जाना बेस्ट है, नहीं तो बस पिकनिक ही होगा और प्रजल पकड़ते हुए हम लोग वापस आ जाएंगे। यह तीनों स्थान वृंदावन, मथुरा, द्वारका, ये तीनों स्थान इसलिए निरंतर पवित्र है क्योंकि जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो वे विशेषकर इन्हीं 3 स्थानों में अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। ये निरंतर भगवान के पवित्र स्थल है और आज भी भगवान के यहाँ दृष्टिगोचर ना होने पर भी भक्तगण इन पवित्र स्थानों में जाकर भक्ति करते हुए लाभ उठाते हैं। भगवान सभी जीवों की आत्मा है और वे चाहते हैं कि सारे जीव अपने स्वरूप में रहकर उनके सानिध्य में दिव्य जीवन में भाग लेते रहें। उनका आकर्षक रूप तथा उनकी मधुर मुस्कान प्रत्येक के हृदय में घर करने वाली है, और एक बार ऐसा हो जाने पर जीव भगवान के धाम में प्रवेश पा ही जाता है। जब भगवान के प्रति आकर्षित हो जाता है व्यक्ति तो भगवान के धाम में प्रवेश पा जाता है। तो इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। इसलिए हमें साधु संग करना चाहिए। जब हम भक्तों के प्रति आकर्षित रहेंगे, भक्तों के साथ हम उठना बैठना करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा आकर्षण भगवान के प्रति बढ़ जाता है। भक्तों के प्रति जब आकर्षण बढ़ेगा, भगवान के प्रति बढ़ेगा, तब हम भगवत धाम जाने के अधिकारी बनते हैं। जैसे कि नारद मुनि पूर्व जन्म में जब वो दासी पुत्र थे तो ऐसा उनका सौभाग्य प्राप्त हुआ जब वो 5 साल के थे कि कुछ वेदांतिस्ट यानी बहुत बड़े भक्त लोग कुछ आए थे, वैष्णव जन, तो वो उनके पास बैठकर वो लोग जो भी कथा करते थे, वो लोग तो निरंतर कथा करते हैं, भगवान के बारे में ही चर्चा करते हैं, तो श्रवण करते रहते अटेंटिवली। और इस तरह से भगवान के बारे में सुन के भक्तों से, और जैसे आप किसी व्यक्ति को सुनते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं कि नहीं होते हैं। तो इस प्रकार
वैष्णव से कृष्ण कथा सुनकर उनकी भी कृपा प्राप्त किया, फिर कृष्ण की भी कृपा प्राप्त किया, फिर से वो नारद की पोजीशन में पोस्ट हो गए हमेशा के लिए। तो भले ही स्वर्ग के ग्रह भौतिक भोग की अच्छी सुविधाएं देने के लिए बहुत प्रसिद्ध हो, लेकिन भगवत गीता में 9वां अध्याय में 20 और 21 श्लोक से हमें पता चलता है कि जैसे ही हमारा पुण्य क्षीण हो जाएगा ना, स्वर्गलोक से हम फिर पृथ्वी लोक में ही आएंगे। क्षीणे पुण्यम मृत्युलोकम विशंति, फिर से गिर जाएंगे। लेकिन हम अगर भगवत धाम जाने का प्रयत्न करेंगे ना, कभी गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि भौतिक जगत का ये नेचर है कि आप उससे पतित हो ही जाओगे। भौतिक जगत का नेचर है ये। इसलिए कोई अगर स्वर्ग जाने के लिए प्रयास करते हैं ना, कृष्ण इतना खुश नहीं होते हैं, क्योंकि आज वो स्वर्ग तो जाएंगे लेकिन कभी भी उसका पतन हो जाएगा, पृथ्वी में आएंगे तो पृथ्वी में और पतन होकर कहीं नरक ना चला जाए, पशु पक्षी की योनि में ना चला जाए कि वो भक्ति ही ना कर पाए। तो इसलिए भगवान खुश नहीं होते इतना। तो इसलिए हमें भगवत धाम जाने का प्रयत्न करना चाहिए, ना कि स्वर्ग जाने का। स्वर्ग के देवता भी ये चाहते हैं कि भारत भूमि में जन्म ले, भक्त के संग मिले और भक्ति करके भगवत धाम जाए। द्वारका स्वर्गलोक से इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस किसी को भी भगवान की स्मित चितवन की प्राप्ति हुई है, उसे इस सड़ी गली पृथ्वी पर फिर से नहीं आना पड़ता। जैसे भगवान ने बताया है, दुखालयम अशाश्वतम, यानी दुखों का घर है। दुखों के घर में उनको क्यों आना, फिर से नहीं आना। कौन जेल जाना चाहते हैं जो दुखों का घर है इस संसार में? जेल, हॉस्पिटल। अगर किसी को कष्ट पता करना है तो जेल और हॉस्पिटल जाएंगे तो पता चल जाएगा कितने लोग कष्ट में हैं। तो दुखों का जगह है, तो कौन दुखों की जगह जाना चाहते हैं? क्योंकि ब्रह्मांड के किसी भी लोक में ना तो शाश्वत जीवन है, ना शाश्वत आनंद है, ना शाश्वत ज्ञान है, सिर्फ भगवत धाम में है। तो जो व्यक्ति भगवान की भक्तिमय सेवा में लीन रहता है, उसके लिए ये जो 3 स्थान है, द्वारका, मथुरा या वृंदावन, में किसी एक में रहने की संतुष्टि की जाती है। संस्तुति की एक जगह पे रहे, कम से कम रह ना सके तो कम से कम जाए बार बार। चूंकि इन तीनों स्थानों में भक्ति का प्रवर्धन होता है, अतएव जो लोग शास्त्रों की बताई विधि से नियमों का पालन करने के लिए वहां जाते हैं, उन्हें वैसा ही फल मिलता है जैसा भगवान श्री कृष्ण के उपस्थित रहने पर मिलता था। तो ऐसा नहीं है कि अच्छा उस समय भगवान थे तो ठीक है, अभी जाएंगे तो कहाँ वो फल मिलेगा। 100% मिलेगा। तो हमें जाना चाहिए। इसलिए वृंदावन, मथुरा, द्वारकापुरी, उनका धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है। और आज भी कोई शुद्ध भक्त किसी अन्य अनुभवी भक्त के निर्देशन में सारे फल प्राप्त कर सकता है। ये था श्लोक नंबर 27। श्लोक नंबर 28। नूनं व्रतस्नानभूतादिनेश्वरः समर्चितो ह्यस्य गृहीता पाणिभिः पिबन्ति यः सख्यधरामृतं मुहुर्व्रजस्त्रियः सम्मुहुर्यदाश्रयः। हे सखियों, तनिक उनकी पत्नियों के विषय में सोचो। हस्तिनापुर की स्त्रियां बोल रही है ना, छत पे चढ़कर कृष्ण जा रहे हैं द्वारका हस्तिनापुर से, तो आपस में बात कर रही है। हे सखियों, तनिक उनकी पत्नियों के विषय में सोचो जिनके साथ उनका पानी ग्रहण हुआ था। उन्होंने कैसा व्रत, स्नान, यज्ञ तथा ब्रह्मांड के स्वामी की सम्यक पूजा की होंगी, जिससे वे सब उनके अधरामृत का निरंतर आस्वादन चुंबन द्वारा कर रही है। ब्रजभूमि की बालाएं ऐसी कृपा की कल्पना से ही प्रायः मूर्छित हो जाती होंगी। तो हस्तिनापुर की स्त्रियां उन भगवान की जो संगिनी है, उनके सौभाग्य को सराहना कर रही है, तारीफ कर रही है, प्रशंसा कर रही है कि ये जो स्त्रियां हैं ये कोई साधारण नहीं है। कितनी बड़ी भक्तिन होंगी और कितना ही व्रत किया होगा कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए। कैसे ही समस्त तीर्थों में स्नान किया होगा, समस्त पवित्र नदियों में स्नान किया होगा, समस्त प्रकार के यज्ञ किए होंगे और ब्रह्मांड के स्वामी श्री कृष्ण के पूर्ण शरणागति से पूजा की होंगी। तब जाके उनको निरंतर भगवान का
अधरामृत पान करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि पति पत्नी का संबंध बहुत क्लोज होता है, तो उनकी पत्नियों के बारे में सोच रहे हैं। और ये भी बताते हैं कि ब्रज की बालाएं तो ये कल्पना करके ही मूर्छित हो जाती होंगी, क्योंकि बहुत बड़ा सौभाग्य है, भगवान का जो पत्नी है उनका बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो शास्त्र में दिए गए धार्मिक अनुष्ठान बद्ध जीवों को सांसारिक गुणों से परिशुद्ध करने के निमित्त है, तो जिससे वे धीरे धीरे परमेश्वर की दिव्य सेवा करने का अवसर पाने की अवस्था तक ऊपर उठ सके। शुद्ध आध्यात्मिक जीवन की इस अवस्था को प्राप्त करना सर्वोच्च सिद्धि है, और यह अवस्था जीवात्मा की वास्तविक पहचान अथवा स्वरूप कहलाती है। हमारी वास्तविक पहचान क्या है कि हम भगवान के अंश हैं, हम आत्मा हैं। मुक्ति का अर्थ है इस स्वरूप अवस्था का नवीकरण। स्वरूप की उस पूर्णावस्था में जीव प्रेमा भक्ति के 5 अवस्थाओं में स्थापित होता है, जिसमें से एक अवस्था है माधुर्य रस, जैसे युगल प्रेम का जो दशा है। 5 रस क्या क्या है? शांत रस, जैसे भगवान की गैया बनना, या भगवान के जो वस्त्र है, हार है, अलंकार है, लाखुटी है, बांसुरी है, ये शांत रस में भक्तगण है। कुछ भी जड़ नहीं है भगवान के पास, जो भी है सब चेतन है, सब आत्माएं हैं। दूसरा है दास्य, भगवान को मालिक मानकर, स्वामी मानकर, जैसे हनुमान जी है वैसा। तीसरा है साख्य, भगवान को फ्रेंड मानते हैं, दोस्त मानते हैं, अर्जुन जैसे। फिर है वात्सल्य, यशोदा बाबा और नंद महाराज जो है वो दोनों भगवान के भक्त हैं, लेकिन माता पिता है, क्योंकि वात्सल्य रस का आस्वादन भगवान को करा रहे हैं और वो लोग भी कर रहे हैं। और फिर आता है माधुर्य, युगल प्रेम की मनोदशा, जैसे कि गोपियों के साथ कृष्ण का है। भगवान सदैव अपने में पूर्ण होते हैं, अतएव उन्हें अपने लिए किसी प्रकार की लालसा नहीं रहती। वो तो भक्त इच्छा करते हैं। देखिए, कृष्ण के अलावा और बाकी किसी की भी आप पूजा करिए तो ये सारा के सारा संबंध आप नहीं कल्पना कर सकते हैं, लेकिन भगवान के साथ, कृष्ण के साथ सारा कोई भी प्रकार से हम आदान प्रदान करें, भगवान जो कृपा करते हैं। यहाँ तक कि असुर तो कृपा करते हैं, क्योंकि कंस ने कृष्ण का निरंतर स्मरण किया, भले ही प्रतिकूल मनोदशा से शत्रु मानकर, फिर भी उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। तो भक्त के प्रगाढ़ प्रेम की पूर्ति के लिए कृष्ण स्वामी बनते हैं, सखा, पुत्र, पति सब बनने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर माधुर्य रस के 2 प्रकार के भक्तों का उल्लेख हुआ है। एक तो है स्वकीय। माधुर्य रस 2 प्रकार के होते हैं, स्वकीय और पराकीय। स्वकीय मतलब जैसे कि रानियां कृष्ण की स्वपत्नी है, लेकिन पराकीय मतलब गोपियां किसी और की पत्नी है पर कृष्ण को प्रेमी मानते हैं, ये पराकीय रस कहा जाता है। लेकिन दोनों ही कृष्ण के साथ माधुर्य रस का संबंध है, और रस का अलग अलग आस्वादन के लिए ऐसा होता है, नहीं तो एक्चुअली सब लोग भगवान की ही पत्नी है। ये जो लीला होता है, कोई लोग सोच सकते हैं अच्छा भगवान ने दूसरों की पत्नियों के साथ रास क्यों रचाया? अरे उनके जो पति है वो भी भगवान की ही पत्नी है, सब लोग भगवान के ही अंश हैं। तो इसीलिए बस भक्तों का जो है रसास्वादन करने के लिए ये संबंध है अलग अलग। तो जो ब्रज की बालाएं है, श्री प्रभुपाद लिखते हैं, ब्रज की बालाएं तरुण मित्र थी कृष्ण की, अविवाहित थी। भगवान 16 वर्ष की उम्र तक वृंदावन में रहे और 5 पड़ोस की लड़कियों के साथ उनकी मैत्री भाव परकीय था, क्योंकि तब तक विवाह नहीं हुआ था, और रानियां जो है विवाहित थी, तो इसलिए स्वकीय। इन बालिकाओं और रानियों को शास्त्रोक्त व्रत, स्नान तथा अग्नि यज्ञ द्वारा कठिन तपस्याएं करनी पड़ी, लेकिन ये सब अनुष्ठान अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, और ना ही कोई योग सिद्धि आदि परिपूर्ण है। ये सब जो है स्वरूप अवस्था को प्राप्त करने के निमित्त है, भगवान की वैधानिक दिव्य सेवा करने के लिए। प्रत्येक व्यक्ति को इन 5 अवस्थाओं में से किसी एक अवस्था में संबंध स्थापित करना पड़ता है। कोई कितना भी तपस्या करे, दान करे, सारे तीर्थों में, नदियों में स्नान करे, लेकिन फिर भी जब तक ये 5 जो अवस्था है ना, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य और माधुर्य रस, ये 5 जो रस है, ये 5 प्रकार में से किसी एक संबंध से हमें जुड़ना है भगवान के साथ, तो ये तभी हमें पूर्णता प्राप्त होंगी।
तो उनकी पत्नियों द्वारा या भगवान की प्रेमी के रूप में चाहने वाले तरुणी गोपियाँ जो थी, उनके द्वारा कृष्ण का चुंबन लेना कोई विकृत संसारी गुण नहीं है। ऐसे संसार में, भौतिक संसार में एक गर्लफ्रेंड है, एक बॉयफ्रेंड है, दोनों ने चुंबन लिया, तो ये विकृत रूप है। लेकिन भगवान का चुंबन लेना ऐसा नहीं है। वो आत्मा और परमात्मा का संबंध है, ये शरीर का संबंध है। तो यदि ऐसा होता कि ऐसे सांसारिक लोगों के जैसा ही होता, तो सुखदेव जैसे मुक्तात्मा ने उनका आस्वाद करने का कोई कष्ट नहीं उठाया होता। ना ही भगवान चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ जीवन त्याग करने के पश्चात इन विषयों के प्रति आकृष्ट हुए होते। यह अवस्था कई जन्मों तक तपस्या करने के बाद प्राप्त होता है। जैसे कि रामचंद्र का वनवास तो एक लीला का अंश था। वनवास गए तभी अनेक वन में जो ऋषि मुनियाँ हैं और राक्षसों का उद्धार किया। तो ऋषि मुनियाँ ना क्या करते हैं, ऋषि मुनियाँ बहुत सिद्ध होते हैं, तो वो लोग जैसे अदृश्य होके भी तपस्या कर सकते हैं। तो वो लोग, बहुत सारे ऋषि मुनियाँ अदृश्य अवस्था में भी रह सकते हैं। बहुत सारे राक्षस है ना एक्चुअली, तो राक्षस को दिखते भी नहीं है, ऐसे वो लोग अपने ध्यान में मग्न रहते हैं। तो जब राम जी को उन्होंने देखा वन में, इतने सुंदर राम जी, आत्मा है, राम जी परमात्मा है, तो आत्मा का आकर्षण परमात्मा के साथ होगा ना, क्योंकि वो आत्मस्थित व्यक्ति है, कोई असुर तो है नहीं। असुर लोगों को नहीं होता, क्योंकि उनको बहिरंगा शक्ति माया द्वारा जो है वो जकड़े हुए हैं। लेकिन ऋषि मुनियाँ हैं, तपस्या कर रहे भगवान के लिए ही, और भगवान साक्षात सामने हैं। तो जैसे एक स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाते हैं, तो ऐसे ही आत्मा परमात्मा के प्रति जब वो आत्मा साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, तो भगवान के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो इसलिए ऋषि मुनियाँ रामचंद्र को देख के आकर्षित हो गए, जैसे कोई स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित होते हैं वैसे। तो रामचंद्र के साथ उनका माधुर्य भाव उत्पन्न था। जरूरी नहीं है कि एक ही भाव में, पांचों में से कोई भाव उत्पन्न हो सकता है। तो रामचंद्र ने कहते हैं कि मैं इस जन्म में एक पत्नी व्रता हूँ, तो मैं आपकी ये इच्छा पूर्ण करूँगा द्वापर युग में। तो इसलिए द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण रास नृत्य करते हैं, तो ये सारे जो त्रेता युग के ऋषि मुनियाँ हैं ना, ये गोपी रूप धारण करके कृष्ण के साथ रास नृत्य करते हैं। तो कितने बड़े बड़े तपस्वी हैं, कई जन्मों तक तपस्या करने के बाद ऐसा प्राप्त होता है। तो उनके बारे में जो है ग्लोरिफिकेशन कर रही है हस्तिनापुर की जो स्त्रियाँ हैं। श्लोक नंबर 29। या वीर्यशुल्केन हृतः स्वयंवरे प्रमथ्य चेद्या प्रमुखान् हि सुष्मिणः प्रद्युम्न सम्बम्बसुतादयो परा यच्चार्हिता भौमवधे सहस्रशः। इन पत्नियों से संतानें हैं प्रद्युम्न, सांबा, अंब इत्यादि। उन्होंने शिशुपाल के नायकत्व में आए हुए अनेक शक्तिशाली राजाओं को हराकर रुक्मिणी से, सत्यभामा से, जाम्बवती जैसी स्त्रियों का उनके स्वयंवर समारोह से बलपूर्वक अपहरण किया था। और ये लोग भी विवाह करना चाहते थे। रुक्मिणी ने तो स्वयं पत्र लिखा था कृष्ण को। उन्होंने भौमासुर तथा उसके हजारों सहायकों का वध करके अन्य स्त्रियों का भी अपहरण किया था। ये सारी स्त्रियां धन्य हैं। तो भौमासुर ने 16,100 राजकुमारियों का अपहरण करके असम में, अभी जो असम में प्रागज्योतिषपुर है, वहाँ पे बंदी बनाकर रखा था। तो कृष्ण ने उनका उद्धार किया। तो सारी स्त्रियां कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गई थी। कृष्ण से उन्होंने प्रार्थना किया था रक्षा के लिए, तो कृष्ण ने रक्षा किया। और फिर सारी स्त्रियों की इच्छा के अनुसार भगवान ने उनको भी ग्रहण किया, क्योंकि जबकि समाज उनको दुत्कार चुके थे, क्योंकि अपहरण हो चुका था और एक असुर लेके गए थे, लेकिन भगवान ने उनको पत्नी रूप में स्वीकार किया। तो शक्तिशाली राजाओं की अत्यधिक सुयोग्य कन्याओं को खुली स्पर्धा में अपने पति चुनने की अनुमति दी जाती थी। पहले स्वयंवर होता था, और कई बार तो स्वयंवर में ऐसा होता था कि राजकुमार राजकुमारी, राजा राजा के बीच में लड़ाई होती थी। राजकुमारी के जो पिता है वही आमंत्रित करते थे बहुत सारे राजकुमारों को, और वो लोग खेल खेल में ही नियमित युद्ध भी करते थे, एक दूसरे से जीत कर
स्त्री को ले जाते थे, वीरता का प्रदर्शन करते थे। तो कई बार ऐसा भी होता था कि किसी को जीवन भी खोना पड़े, ऐसा भी युद्ध हो जाता था। तो भगवान कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी विदर्भ के राजा की कन्या थी और उनकी इच्छा थी कि उसकी सुयोग्य तथा सुंदर कन्या भगवान कृष्ण को दी जाए। विदर्भ के राजा ऐसा ही चाहते थे, लेकिन रुक्मिणी का जो बड़ा भाई है ना रुक्मा, वो शिशुपाल का दोस्त था, तो वो चाहते थे शिशुपाल को दे दे अपनी बहन को। जैसे मैच फिक्सिंग होता है ना, वैसे ही मैरिज फिक्सिंग मन ही मन में कर लिया था उनके बड़े भाई ने, रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल जैसे आसुरिक व्यक्ति के साथ कराने के लिए, जो कृष्ण की ममेरा भाई था एक्चुअली शिशुपाल। फलतः एक खुली स्पर्धा हुई और सदा की तरह भगवान अपने अद्वितीय पराक्रम से शिशुपाल और बाकी राजाओं का अभिमान को तोड़कर रुक्मिणी को ले गए। और रुक्मिणी खुद चाहती थी, पत्र लिखा था कृष्ण को, नहीं तो मैं जीवन त्याग दूंगी, आप आके मुझे ले जाइए। तो रुक्मिणी के प्रद्युम्न जैसे 10 पुत्र हुए और भगवान कृष्ण ने इसी तरह अन्य रानियों का भी विवाह किया था, अन्य रानियों से। तो ऐसे कुल मिलाकर 16,108 रानियों से कृष्ण ने विवाह किया था। क्योंकि भौमासुर ने इतने सारे 16,100 राजकुमारियों को बंदी बनाकर अपने काम विपाशा के लिए बंदी बनाकर रखा था। इन सुंदरियों ने कृष्ण से अत्यंत करुण स्वर में अपने उद्धार की प्रार्थना की थी और कृपा के सागर कृष्ण ने भौमासुर से युद्ध करके उनको मुक्त किया था। फिर बंदी बनाई गई इन राजकुमारियों को भगवान ने अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार कर लिया था। यद्यपि समाज की दृष्टि में ये सारी लड़कियां पतित हो चुकी थी, क्योंकि भौमासुर आखिर उनको अपने काम पिपासा की तृप्ति के लिए लेके गए थे, लेकिन जो भी कृष्ण के संस्पर्श में आ जाते हैं वो पुनः पवित्र हो जाती है, ये स्पेशलिटी है। तो लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण ने इनकी प्रार्थना सुनी और रानियों जैसा सम्मान देते हुए उनसे विवाह किया। तो इस प्रकार सभी रानियों को, 16,108 रानियों को इक्वली 10-10-10 पुत्र प्रदान किया कृष्ण ने। और ये सभी संतानें बड़ी हुई और हर एक के उतने ही बच्चे हुए जितने उनके पिता के थे। इस तरह कुल मिलाकर परिवार लाखों की संख्या में थी। तो इन्हीं का गुणगान जो है हस्तिनापुर की स्त्रियां कर रही है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।